अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राइट नो मैं मौजूद हूँ मस्जिद क़ुबा के रास्ते में। मैं बेसिकली मस्जिद क़ुबा से वापस जा रही थी और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे एक बहुत ही चीप शॉप मुझे मिली है जिस पे लिखा हुआ है कुल्ली शई 1.5 सऊदी रियाल। ये मेरे ख़्याल से मदीना की सबसे चीपेस्ट मार्केट है और यहाँ पे क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। इसका एड्रेस मैं आपको गाइड कर देती हूँ। तो ये शॉप मस्जिद क़ुबा से वापसी के वक्त आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे होगी। जैसे वो मस्जिद क़ुबा है तो ये आते वक्त लेफ़्ट हैंड साइड पे होगी एंड ऑफ कोर्स जब आप जा रहे होंगे मस्जिद क़ुबा की तरफ तो ये आपके राइट हैंड साइड पे आएगी। ये किड्स की शॉपिंग के लिए यानी किड्स को गिफ्ट देने के लिए बेस्ट शॉप है। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जी, तो एंट्रेंस पे ही ये क्यूट सी की चेन्स आपको नज़र आ रही होंगी और ये कुछ मिनी बास्केट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे और ये काफ़ी सारी क्यूट की चेन्स हैं और ये देखें, ये गिफ्ट करने के लिए आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बैग्स हैं, इसमें गिफ्ट डाल के आप दे सकते हैं। तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहा है। लाइक यही सेम चीज़ें बाकी शॉप पे 2 to 5 सऊदी रियाल में आपको मिलेंगी और यहाँ पे ये 1.5 रियाल में है। तो ये कुछ बच्चों के लिए बुलबुले टाइप चीज़ें हैं और ये आप देख सकते हैं नीचे फ्रेम्स भी पड़े हुए हैं इनफैक्ट। और ये रिंग्स के केसेस हैं, मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं तो मैं तो ये ले लेती हूँ क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि रिंग्स होती हैं मेरे पास और मुझे केसेस भी मिल रहे होते हैं रिंग्स डालने के लिए। तो ये मैं ले लेती हूँ। चले मैं इसको बाद में लेती हूँ, फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूँ। ये कुछ डिफरेंट टाइप के केसेस हैं। ये पूरा पोर्शन नीचे वाला ऑलमोस्ट रिंग्स के केसेस से भरा हुआ है तो आप ये भी ले सकते हैं क्योंकि मुझे तो इनकी बहुत ज़रूरत होती है। मेरे पास हमेशा ऐसा होता है कि रिंग्स होती हैं लेकिन केसेस नहीं होते। तो ये कुछ क्ले है खेलने के लिए, ज़्यादा इसमें टॉयज़ हैं इस शॉप में। तो अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं या फिर आपको बच्चों को गिफ्ट करना है तो आप ले सकते हैं। ये बहुत क्यूट सी पेंटिंग है और ये वाकई में अच्छी थी पेंटिंग। ये पिक्चर में उतनी क्लियर मैं नहीं दिखा पा रही लेकिन रियल में ये ज़्यादा प्यारी है। नीचे स्पिनर्स पड़े थे और स्पिनर्स को मैं रिलेट करती हूँ दूसरी शॉप से। तो दूसरी शॉप पे यही सिम स्पिनर्स 3 रियाल में थे और यहाँ पे ये उससे हाफ़ प्राइस में मिल रहे हैं। और ये कुछ मेहंदी के डिज़ाइंस हैं, आर्टिफिशियल मेहंदी जो होती है, तो ये भी रिजनेबल प्राइस में यहाँ मिल रही है। मैंने इस शॉप में ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे पूरे मक्का और मदीना में नहीं नज़र आई। ये कुछ बास्केट्स हैं, हैंडमेड बास्केट्स हैं और ये वाकई में बहुत क्यूट है। तो मैं आपको बता ही रही थी कि इस शॉप में मैं वो चीज़ें देख रही हूँ जो मुझे अभी तक मक्का और मदीना में नज़र नहीं आई। लाइक काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट लोगों के लिए चीज़ें हैं यहाँ पे और ड्राइंग वगैरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये नेल पेंट रिमूवर है और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा चीप है क्योंकि पाकिस्तान में भी ये 700 to 800 रुपीज़ में आजकल मिल रहा है और 1.5 रियाल तकरीबन 100 समथिंग रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तान के। तो ये पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत चीप है और इंडियंस के लिए भी ऑफ कोर्स चीप है। ये मिनी टॉर्च है, ये भी अच्छी थी। उसके अलावा ये कुछ स्केल्स वगैरह हैं यहाँ पे और ये कुछ पेन्स हैं। ये पज़ल्स हैं बच्चों के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ वगैरह हैं। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं और कुछ ड्राइंग्स बनी हुई है जिधर आप पेंट कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे कुछ पाउचेस हैं और ये कुछ पज़ल्स हैं। तो कोशिश करें इस शॉप पे अपने साथ छोटे बच्चों को ना लेके जाएं वरना आपका ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। आप अकेले जा रहे हैं तो आप इस शॉप को विज़िट करें और उनके लिए आप खुद चीज़ें ले लें। तो क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 90% चीज़ें बच्चों के लिए थी। ये अरेजर्स बहुत क्यूट डिज़ाइंस में अवेलेबल थी यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं गिफ्ट करने के लिए भी और अगर आपके अपने बच्चे भी हैं तो आप उनके लिए भी ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो ये देखते हैं ये क्या है। ये भी पेंसिल्स हैं और ये ईच पेंसिल 1.5 रियाल की थी, पूरा पैक नहीं था क्योंकि मैं भी यही देख रही थी। अब ये देखें भी कितनी क्यूट सी पेंसिल है। तो ये भी गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हैं। मैंने तो अपने लिए भी ले ली थी क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रही है मुझे। ये वाला पूरा पोर्शन स्टेशनरी आइटम्स का था। और ये देखिए ये बोर्ड है, इस पर लिखा हुआ है लाइक बच्चों के लिए बोर्ड है। मैंने ये लिया था अपनी कज़न के लिए तो उसके बाद लेने के बाद मैंने देखा कि इसके ऊपर अराबिक में लिखा हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उर्दू में है। मैंने वो इतना गौर से उस टाइम नहीं देखा। तो इसके फ्रंट पे एक पेन है और बैक साइड पे एक अरेज़र है। अरेज़र वो बिल्कुल फेक है लेकिन स्टिल गिफ्ट करने के लिए अच्छी चीज़ है। लाइक 120 तक में पड़ता है तो 120 में तो कुछ भी नहीं आता। ये स्टिकी नोट्स हैं तो मैंने ये भी ढेर सारी ले ली क्योंकि पाकिस्तान में यही सेम स्टिकी नोट्स 300 to 400 में मिलते हैं और यहाँ पे ये 1.5 रियाल में मिल रहे थे। तो मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये भी ले लिए। और चलें आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। ये और भी डिफरेंट कलर्स के स्टिकी नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये पूरा पैक भी ले सकती थी मैं, पर चले मैं थोड़े से रख लेती हूँ फ़िलहाल।
फिर ज़रूरत पड़ी तो और ले लूँगी। और ये नोटबुक टाइप स्टिकी नोट्स हैं और ये सेम कलर के स्टिकी नोट्स हैं। और ये कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये अगेन पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और सीजर्स वगैरह बच्चों की आइटम्स हैं। और ये है, वाह, ये वॉलेट है, ये भी आप ले सकते हैं और ये वाकई में बहुत चीप है यहाँ पे। बाकी शॉप से अगर आप वॉलेट देखेंगे तो 50 to 80 सऊदी रियाल में पड़ेगा और यहाँ पे वही चीज़ 1.5 सऊदी रियाल में है। तो ये अगेन कुछ मार्कर्स हैं और कुछ ये ड्राइंग्स बनी हुई हैं और ये भी वाकई में बहुत चीप है। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए, और वो ड्राइंग सीख रहे हैं, तो बिगनर्स के लिए बेस्ट चीज़ है। यहाँ पे सेल्स भी अवेलेबल थे। नॉर्मली क्या होता है कि मक्का और मदीना की शॉप्स में सेल्स वगैरह आपको नहीं मिलते, तो इस शॉप में ऐसी वो तमाम चीज़ें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो यहाँ से मिले, लेकिन वो नहीं मिल रही होती। तो उसके साथ साथ ये देखें, कार्ड्स भी यहाँ पे हैं। अगर आप मक्का और मदीना में रहते हैं तो यहाँ से आप ये कार्ड्स भी ले सकते हैं विशेस के लिए। और ये नीचे है रिबन और कार्ड। जैसे कि मैंने रिबन और कार्ड में अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि होटल कार्ड आप इसमें डाल के बच्चों को पहना सकते हैं। नॉर्मल शॉप से यही कार्ड्स आपको 10 रियाल में मिलते हैं और यहाँ पे यही सेम कार्ड्स आपको 1.5 रियाल में मिल रहे हैं। ये कुछ बच्चों की एसेसरीज़ हैं, कुछ पोनियाँ हैं और ये कुछ ये भी पोनियाँ ही हैं, बस प्रेजेंटेशन चेंज की हुई है उन्होंने। और ये वाकई में काफ़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। तो अगर आप अपने साथ किसी बच्चे को ले जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप तो जाएंगे फंस। तो कोशिश करें कि आप खुद ही जाएं और ख़ुद शॉपिंग करें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्यूट चीज़ें और मेजॉरिटी चीज़ें बच्चों के लिए हैं। तो ये कुछ क्यूट से रिबन्स हैं और ये क्या है, ओ ये भी वो है, कार्ड्स की कवरिंग है। और ये अगेन रिबन्स हैं और ये कुछ ज्वेलरी आइटम्स है। ज्वेलरी आइटम्स मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने कोई भी नहीं ली। और यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स भी अवेलेबल हैं। ये अगेन बच्चों के लिए कुछ माला वगैरह और नेकलेसेस हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पे हर चीज़ बहुत बेस्ट है। तो चलिए अभी जाते हैं दूसरे पोर्शन में। ये एक पोर्शन दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्या है, ओह तो ये है नेल्स को जो सही करने वाला होता है, नेल्स ट्रिमर आई गेस कहते हैं उसको। तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये है की चेन्स और ये सिंगल की चेन 1.5 रियाल की है। यहाँ पे सॉक्स भी अवेलेबल है और ये है वॉल होल्डर्स जो वॉल पे हम लगाते हैं होल्डर के लिए। और ये कपड़े सुखाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट एसेसरीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप मदीना या मक्का में रह रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें ऑफ कोर्स आपकी डेली नीड्स की हैं। ये कुछ नेल पेंट्स हैं, मुझे ये पर्सनली अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगी लेना। और ये अबाया क्लेंजिंग वाइप्स हैं, ये आप ज़रूर लें क्योंकि अबाया बहुत जल्दी गंदा हो जाता है कहीं ना कहीं से, वो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा होता है अबाया फिर। तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं। उसके अलावा ये बैंगल्स थी तो ये मैंने नहीं ली यहाँ से। ये कुछ हैप्पी बर्थडे के मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये भी ले ली, क्योंकि यही सेम चीज़ें पाकिस्तान से 200 to 300 रुपीज़ में मिल रही होती हैं। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइंस थे तो मैंने सोचा चले मैं ये डिफरेंट वाला ले लेती हूँ अपनी बर्थडे के लिए, भाई हमारी भी तो बर्थडे आनी है। तो बाकी सारी डाल देती हूँ वापस। और ये कुछ क्लासेस हैं बच्चों के लिए ही हैं, सब कुछ यहाँ पे आई गेस सब कुछ बच्चों के लिए इनफैक्ट। और ये क्या है, ओ ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं। तो अगर आप ड्राइंग से बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, ड्राइंग आपका पैशन है, तो ये शॉप आप ज़रूर विज़िट करें क्योंकि इस शॉप में तकरीबन 50% चीज़ें आर्टिस्ट के लिए हैं। और अगेन वही बात है, अगर आप मदीना और मक्का रहते हैं और आपके किसी फ्रेंड की शादी है तो आप उसको यहाँ से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का कार्ड भी गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पाकिस्तानीज़ यहाँ पे आके रहने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो मेरे माइंड में भी वही तमाम क्वेश्चन थे और इस शॉप को विज़िट करके वो तमाम मेरे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है रैपिंग शीट। ब्रीफ केसेस को जो रैप करने की शीट होती है वो भी यहाँ पे 1.5 रियाल में मिल रही है। और यही सेम चीज़ पाकिस्तान से अगर आप लेंगे तो 18 to 1900 में मिलेगी। ये कुछ फॉक्स अवेलेबल थे यहाँ पे और चीज़ें तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन मेरा तो दिल कर रहा था सब कुछ ले जाऊँ, बट ऑफ कोर्स सब कुछ तो मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि घर भी तो वापस मैंने ही जाना है ना, और फिर पैकिंग सब देखेंगे तो मसला तो होगा। तो ये सब चीज़ें हैं और ये भी है। और ये क्या है, वो टूथपिक्स भी अवेलेबल है और ये कुछ प्लेट्स है, आई डोंट नो ये क्या है। नेल कटर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और मैं ख़ुद भी सिजर्स आना भूल गई थी तो मैंने यहाँ से सिजर्स भी ले ली, तो वो भी मुझे 1.5 रियाल में मिल गई। और ये स्किपिंग रोप है, स्किपिंग रोप भी ले लेते हैं क्योंकि यही सेम स्किपिंग रोप पाकिस्तान से 300 में मिलती है। और ये ऊपर बच्चों के लिए गन्स भी पड़ी हुई हैं। बच्चों के लिए तो आई गेस ये बच्चों की फेवरेट शॉप है। अगर आपके किसी बच्चे की बर्थडे है तो फिर आप उसको इस शॉप पे ले आएँ, वो यहाँ से अपनी मर्ज़ी के जितने मर्ज़ी गिफ्ट्स ले
इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि उसकी सब विशेज़ भी पूरी हो जाएंगी और आपका बजट भी सेव रहेगा। तो ये कुछ क्यूट से बैग्स थे और मैं बेसिकली चाह ये रही थी कि मुझे ये सब बैग्स 1.5 रियाल में मिले, बट ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये सिंगल बैग 1.5 रियाल का था, तो फिर इसलिए मैंने इसको जहाँ से पकड़ा था वहीं पे वापस रख दिया। तो ये डिफरेंट तरह के बैग्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। तकरीबन तमाम वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि बंदा सोचता है कि यहाँ से शायद नहीं मिलती होंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आते भी बहुत कम लोग हैं, या शायद मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इसलिए, बट यहाँ पे रश भी बहुत कम था, तो सुकून से आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और इजीली आप जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं वो भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैंने तकरीबन इस शॉप में 1 आवर स्पेंड किया, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, फिर साथ साथ आपको बताना था। तो ये बॉल्स बहुत क्यूट हैं, ये भी आप ले सकते हैं। मैंने ये नहीं ली क्योंकि मैं ऑलरेडी ढेर सारी बॉल्स बाय कर चुकी थी, तो आई वॉज रिग्रेटिंग कि मैंने वही चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव प्राइस में मैंने वो ली हैं, तो यहाँ से वो इतनी सस्ती मिल रही हैं। पर चलें, अब क्या हो सकता था, मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। ये कुछ बलून्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और बलून्स भी मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं ऑलरेडी बाय कर चुकी हूँ। और ये मुझे क्यूट लगा पिज़्ज़ा वाला, तो ये मैंने अपनी कज़न के लिए ले लिया। और ये ऊपर अगेन वही वॉल पे जो स्टिक करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है। और ये कुछ कैंडल्स अवेलेबल हैं, बर्थडे कैंडल्स जो होती हैं यहाँ पे। पहले मैं सोची थी कि शायद यहाँ से केक नहीं मिलता, तो केक वाकई में यहाँ से नहीं मिलता मक्का और मदीना से, बट बर्थडे कैंडल्स यहाँ से मिल रही हैं। तो ये देखेंगे क्या चीज़ है, ये भी आई गेस आई डोंट नो ये क्या है। ओह, ये बॉल है जो कि टूटी हुई है। और ये कुछ बर्तन भी हैं। और ये क्या है, ये यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे रहते हैं। आई गेस शॉप में कोई बच्ची आ चुकी है, तो अब चलें छोड़े। तो बात ये मैं करी थी कि ये जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाया, ये था कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा स्लिपिंग हो रही है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ऐसी तकरीबन तमाम वो गैजेट्स और वो तमाम एसेसरीज़ अवेलेबल हैं जो हमें नॉर्मली पाकिस्तान से भी उतनी आसानी से नहीं मिलती, और अगर आप मक्का और मदीना के नियर बाय एरियाज़ में रह रहे हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये शॉप आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। जैसे देखिए यहाँ पे ये स्प्रे बॉटल्स अवेलेबल हैं, बहुत क्यूट सी चीज़ें अवेलेबल है। ऐसी तमाम चीज़ें जो नॉर्मली हम वीडियोज़ में देख रहे होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे थी। उसके अलावा आर्टिस्ट के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये देखेंगे क्यूट से फ्लावर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ना रिबन्स भी देखे थे, अभी मैं आपको वो दिखा सकूँ अगर, आई गेस वो घूम गए हैं मुझसे। और ये भी कुछ अवेलेबल हैं चीज़ें। ये कपकेक्स बनाने के लिए जो केसेस जो यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हम सोचते हैं कि होनी चाहिए वो यहाँ पे हैं। ये स्ट्रॉज भी अवेलेबल हैं, और ये स्ट्रॉज वाकई में पाकिस्तान से भी मुझे ढूंढने पे भी कभी नहीं मिले, और यहाँ पे मुझे बग़ैर ढूंढे मिल रहे हैं, बट ऑफ कोर्स मैंने लिए नहीं ये। तो ये भी विस्कर अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप मदीना और मक्का में रहते हैं तो ये आपके घर की तमाम कॉमन एसेसरीज़ के लिए बेस्ट शॉप है। ये क्यूट सी कैंडल्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम मक्का और मदीना में आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये सब एसेसरीज़ भी हमें यहाँ पे मिलेंगी, तो हम पाकिस्तान से बैग्स भर भर के ले जाते हैं अगर हमने वहाँ रहना होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि बस ज़रूरत के सामान ले आएँ अपने साथ। और वो रिबन्स जो मैं आपको कही थी वो रिबन्स मुझे मिल गए यहाँ पे। जैसे ये बेबी गर्ल के रिबन्स हैं, तो ये बहुत क्यूट चीज़ें हैं। तो इस शॉप से आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगी जो कि आप सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ पे नहीं मिलती। जैसे ये धागा भी अवेलेबल है यहाँ पे, जिप्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो बहुत सी क्यूट चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे ये जिप्स भी हैं यहाँ पे। और ये रिबन्स मैंने जैसे आपको पहले भी दिखाया, बेबी गर्ल के रिबन, इट्स अ गर्ल का रिबन है ये, नाइस। और बेबी बॉयज़ के भी रिबन है। तो मैं बस वापस जा रही थी तो मुझे ये शॉप नज़र आई, तो मैंने सोचा चले मैं ये भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जब आप आते हैं मक्का और मदीना तो आई नो आपको अपने प्यारों के लिए बहुत सी चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। और ये बहुत क्यूट सा ये बोर्ड है, तो ये भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि मेरी भी छोटी सी कज़न है, तो उसके लिए मुझे तो दिल चाहता सब कुछ उसके लिए ले लूँ। तो ये क्यूट सी पेंसिल भी थी यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द अपलोड होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।